मैं आप दोनों से बिल्कुल इख्तिलाफ राय रखूंगा और मेरे ख्याल में मैं वेलकम भी नहीं कहूँगा आप दोनों ने किया उसको वेलकम, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस हवाले से किसी तरह के जज्बातीपन का शिकार भी नहीं हूँ और मुझे कोई खुश फहमी भी नहीं है। उसकी रीज़न और वजह यह है कि अगर खोसा साहब सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अदालत में बैठ के फ़ैसले भी करते रहें और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले भी करें और इक़दामात भी करें जिससे अदल की फराहमी ज़रूरी हो, तब भी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है। उसकी रीज़न ये, आप स्ट्रक्चर को समझें। हमारे पास जो अदालती क़वानीन है ये ब्रिटिश दौर के क़वानीन हैं। आप एक फ़ैसला सुनाते हैं, अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया, ठीक है, उस फैसला ऐसा मकड़ी का वो जाला बन जाता है कि उसको, ठीक है ना, उस एक फ़ैसले से अगर ठीक फ़ैसला भी किया है, उस एक फ़ैसले से 10 वकीलों का रोज़ी रोटी का मसला लटका हुआ है। उसको इतना जो उस पर मुदानी पानी में चलाएंगे वो उलझता रहेगा, केस को उलझाना ये सारा कुछ। तो आपका बुनियादी तौर पे आपका अदालती सिस्टम, आपके इंसाफ का सिस्टम, जस्टिस सिस्टम ही खराब है। अब जस्टिस सिस्टम को कर दें, पुलिस की तनज़ीम जस्टिस सिस्टम को बनाना किसने था? आपके अदालती रिफॉर्म्स को किसने लाना था? इस्लाहत किसने लानी थी? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपने डड्डू और फवाद खान जैसे, फवाद चौधरी जैसे लोगों को बिठाया, वो टोटल अपोजिशन और आपस में लड़ते रहते। आज तक पिछले 5 सालों में, नून लीग के 5 सालों में अदालत के हवाले से, मैं आपको सर मेरी बात मुकम्मल, जैसे बंदा आपने कहा बिठाया हुआ है, वो तो आवाम के, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपकी पिछले 5 सालों में नून लीग के 5 सालों में नून लीग सबसे ज्यादा अदालत को गालियां दे रही है। 5 सालों में बताओ पार्लियामेंट में एक भी आपने इस्लाही बिल पेश किया हो अदालत के हवाले से? 18वीं तरमीम कहते हैं, ठीक है, 18वीं तरमीम भाई उसके सूबों को इख्तियारात देने के हवाले से थी, अदालत के हवाले से कोई उसमें आपने बुनियादी इस्लाहात की ही नहीं। अभी नई गवर्नमेंट आई, एक भी उस पर काम किया हो? आपको क्या इस्लाह चाहिए? आपको इस्लाह क्या चाहिए वो बताएं ना। पूरा आप देखिए, आपको पूरा कानूनी जितना आपका स्ट्रक्चर है इसको तब्दील करना पड़ेगा। आप सऊदी डिज़ाइन को लेकर अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करें। सऊदिया में अभी जजेस बैठ के कावे पी रहे होते हैं, क्यों नहीं केस लटके हुए, फौरी इंसाफ होता है, जजेस फारिग बैठे होते हैं। उसकी वजह यही है कि भाई आप देखो क्यों, अब देखिए आपने वकीलों को पालना है, वकील जहाँ पर होगा आपने क्या, वकील झूठे केसेस लड़ेंगे। आपके मुल्क में कातिल छूट सकता है आराम से, कभी भी वकील आपको ये नहीं कहेगा, आप वकील आपसे फीस इसलिए नहीं लेगा कि आप हक पर हैं, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। वकील आपसे इस शर्त पे केस लड़ेगा, वो जानता है आप गलती पर है, आप कातिल है, वकील ने आपको बचाना है, पहले पूछ लेता है। भाई जब सिस्टम आपके निजाम इस तरह हो कि आपकी जमीन नहीं है, वकील को पता है, आप जाके वकील को बताते मेरी जमीन नहीं है लेकिन मैं लेना चाहता हूं, वकील केस लेगा। आप कहते मैंने कत्ल किया, मैं बचना चाहता हूं, वकील केस लेके लड़ेगा। जब इस तरह के आपके पास गुंजाइश हो कानून में, इस तरह के कवानीन हो, लानत मारते हैं ऐसे अदलिया पर, ऐसे अदालत। आप क्या कहते हैं कि वकीलों को फारिग कर दिया जाए? मैं कहता हूं वकीलों की छुट्टी करो भाई, और कोई काम दे दो उनको, बहुत सारे और काम है, और कोई काम कराओ। इतना बड़ा एक वो तो वकील हमें सबसे बड़े, देखिए भाई आप उनसे दुश्मनी बोल रहे हैं। आपने मदीने की रियासत की बात की है ना, मदीने की रियासत में वकीलों का कोई सिस्टम है ही नहीं। मुजरिम और जालिम मजलूम कातिल मकतूल आएंगे अदालत में, काजी देखेगा क्या है। रियासत मदीना तो है लेकिन अभी हम ब्रिटिश रूल को फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश रूल को छोड़े ना, आप रियासत मदीना को इधर से जाके बीच में उसके स्टेशन से होते, ब्रिटिश के स्टेशन से इधर आ जाते। आप देखें, मैं वल्लाह मैं देखो वकीलों के हवाले से तो जिस तरह पुलिस जिस तरह बदनाम है, वकील तो उससे ज्यादा बदनाम है, ठीक है ना। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा है, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। हमारे प्रोग्राम ठीक है, तो वकील क्या यार, देखो पाकिस्तान में सबसे बदतहजीब तबका वकीलों का है, इसमें कोई शक नहीं यार। किस चीज के आप देखिए, आप जाके एक दिन सिर्फ आप वकीलों के साथ काम करें, उनके चैम्बर्स का आप विजिट करें, आप उनसे मिलें और उनको देखें, उनसे बात करें कि आपके पास फलाना मुकदमा आया, आप उस मुकदमे के बारे में क्या करें। उन्हें पता होता है झूठे, लेकिन उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर उसमें ये होता है जो ताकतवर होता है वो अच्छा वकील करता है। मियाँ साहब थे तो वो तो सीधा जज करते थे। जी। तो इस तरह के कहाँ इंसाफ होगा भाई? देखें फिरदौस साहब, अब भी बड़े वकील कर लें जैसे एतजाज हसन के हैं, तो जुल्फी बुखारी देखें ना, वही केस जो है वो हसन और हुसैन, इस अदालती सिस्टम में ताकतवर बच जाएगा, कमजोर पिसा जाएगा। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील नहीं कर सकते भाई, इसकी वजह देखिए